मैं अमरनाथ चंदागर रायपुर लोकसभा 08 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं स्वयं के विवेक से अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे किसी की सहारा नहीं मिला मुझे, इसलिए मैं अकेले ही अपने निर्भय होकर चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, ना किसी का सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं अपने लोकसभा चुनाव रायपुर लोकसभा चुनाव में रायपुर शहर में चारों विधानसभा में जनसंपर्क कर चुका हूँ एवं अभी अभनपुर भी कर चुका हूँ। आज दिनांक 28 को मैं रायपुर आरंग विधानसभा क्षेत्र में सघन प्रचार किया हूँ, दौरा किया हूँ मैं। सर, क्या कारण है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आजकल के राजनीति को देखते हुए अपना विचार बदल के, कभी मैं इस चीज़ में राजनीति में कभी उतरा नहीं था, लेकिन उसकी आज की परिस्थिति को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। क्या रणनीति, कौन सी ऐसी रणनीति ये सर कि आज की जो कोई भी पार्टी जो है लोग लुभावने घोषणा करती है, उस घोषणा को अमल नहीं करते हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा करके छोड़ देते हैं। जैसे कि 2014 में मोदी जी ने 3 वादा करके चुनाव जीता है, 100 दिन में महंगाई कम और 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में पैसा एवं 2 करोड़ लोगों को रोजगारी देने के नाम से 2014 का चुनाव जीता है। जीतने के बाद उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। उसके बाद अभी 2019 के चुनाव में वादा किए, लेकिन एक भी चुनाव वादा पूरा नहीं किए। अभी 2024 के चुनाव में फिर छत्तीसगढ़ को चला गया है तीन घोषणाएँ करके चुनाव जीतने के लिए। धान के 31 रुपया क्विंटल किया और ये महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपये दिया और 35 किलो चावल मुफ्त में बांट रहे हैं। ये मुफ्त जो रेवड़ी सर किसी भी पार्टी को छूट नहीं देना चाहिए। देश की खाद्यान्न को ये खाली कर रहे हैं, भंडार को खाली कर रहे हैं। ये किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन है, किसी भी पार्टी के लिए इसको लागू नहीं होना चाहिए देश के खजाने को लूटने के लिए। इसलिए मैंने निश्चय किया कि आज की जो राजनीतिक है ये साफ सुथरी राजनीति बिल्कुल नहीं है। हमेशा घोषणा करके ही हर कोई भी पार्टी में, एक ही पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हर राजनीतिक पार्टी की यही हाल है कि अपने अपने घोषणा पत्र करते हैं। कांग्रेस अभी घोषणा पत्र की है 8,350 रुपये की प्रति माह, सालाना 1 लाख रुपये की। तो ये सब घोषणाएं जो करते हैं, घोषणाएं को बंद करना चाहिए। तो इससे क्या है, जनता जो भ्रमित होता है, भ्रमित होके कि किसी भी तरह जिधर दम उधर हमें लोग चले जाते हैं, वोट डाल देते हैं और बाद में ये लोग क्या 5 साल कुर्सी में रहने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी ख्याल करते हैं और अपनी कुर्सी के लिए ये किसी भी स्तर में उतर जाते हैं घोषणा करने के लिए। इस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है जब आप चुनाव प्रचार करने मतदाताओं के बीच जाते हैं? जी हाँ, तो इस तरह का मुझे तो इतना जन समर्थन मिल रहा है गांव साइड में, उसका उदाहरण आपको कल्पना नहीं कर बता सकता मैं। कि बोले मेरे को सबसे पहले चीज़ तक मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें गाँव वाले को एकदम आश्चर्य, 7वां आश्चर्य हो गया है कि आप कैसे चुनाव लड़ रहे हो। आप राजनीतिक में बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज अचानक आप कूद गए राजनीति में और कूद के आप अकेले स्वयं की खर्चे से, स्वयं की मेहनत से, स्वयं की हर चीज़ से स्वयं खड़ा होकर आप स्वयं प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, हम आपको सहयोग देंगे। खैर अभी तक तो जितने ही बड़े बड़े दल लोगों को हम लोग वोट डालते थे, लेकिन आप क्षेत्रीय आदमी हो, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हो, किसान के बेटे हो, इसलिए हम पूर्ण समर्थन आपको देंगे। मैं अमरनाथ चंदागर रायपुर लोकसभा 08 से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे ग्रामीण क्षेत्र में भारी उत्साहपूर्वक मेरे कार्यकर्ता घूम रहे हैं और मैं भी इस जनसंपर्क में पूरा घूम रहा हूँ। मुझे जन समर्थन प्राप्त है और मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इस विचार को मैं जनता के सामने में रखा हूँ, उन्होंने भी जनता भी स्वीकार कर रही मेरे बातों को, ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय पार्टी को बहुत दे चुके हम, अब क्षेत्रीय आदमी भी हम, जमीन से जुड़े व्यक्ति को भी हम अब देखेंगे, चुनाव आपके इसमें डालेंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है वृक्ष एंटीना। क्रमांक 19 में मेरा लोगों से निवेदन है कि वृक्ष एंटीना छाप 19 नंबर में भारी वोट दे के भारी मोहब्बत में जो विजय बनाए, ये मेरा आपसे निवेदन है।